वुडू के बारे में जानते हैं? नाम सुने? मैं बताता हूँ, नहीं जानते होंगे तो, और जानते भी होंगे तो आज की ये कहानी सुनने के बाद और अच्छे से जान जाएंगे और अच्छे से चौंक जाएंगे। वुडू काला जादू करने का एक ऐसा तरीका होता है जिसकी मदद से एक इंसान दूसरे इंसान की जिंदगी रातों रात ऐसे चुटकियों में बर्बाद, बेहाल और इतनी बिगाड़ सकता है जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना किए ही नहीं होंगे। दरअसल ये काले जादू का एक ऐसा तरीका होता है जिसका जन्म इंडिया में नहीं हुआ था। इसका बहुत ज्यादा उपयोग यूरोपियन कंट्रीज में किया जाता है। ये तूल पकड़ा और भारत में भी इसका उपयोग किया जाने लगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फास्ट और बहुत ही ज्यादा ताकतवर और खौफनाक होता है। ये एक ऐसे प्रकार का काला जादू होता है जिसे गुड़ियाओं की मदद से किया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं केवल आप लोगों के सामने वुडू का इंट्रोडक्शन लेकर नहीं आया हूं, बल्कि एक ऐसे परिवार की सच्ची खौफनाक कहानी लेकर आया हूं जो परिवार बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ही ज्यादा उन्नत, एडवांस और बहुत ही ज्यादा फेमस परिवार था। बेंगलुरु के कोरमंगला नाम के इलाके में रहने वाले एक जज की फैमिली, जज समझ रहे हो, जज की फैमिली के साथ कुछ ऐसा बीता जिसके बाद उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई, उनकी जिंदगी बदल गई। इतने ज्यादा खौफ में चले गए वो लोग जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचे ही नहीं होंगे दोस्तों। तो मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे रहा था। वुडू गुड़ियाओं की मदद से किया जाता है, खासकर कॉटन के कपड़े से। उसके अंदर कॉटन, जो जिसे हम कपास या रुई कहते हैं, वो भरा जाता है और जिसके ऊपर भी काला जादू करना होता है उसके नाम से वो गुड़िया बनाई जाती है। फिर उसमें तरह तरह की सुइयां चुभोई जाती है, अलग अलग तरह की जो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस है वो की जाती है और सामने वाले की जिंदगी बर्बाद की जाती है। और ये सचमुच में होता है। मैंने खुद अपनी आंखों से, जब मैं बहुत छोटा था और मैं गांव में रहा करता था अपने, तो मैंने लिटरली देखा हूं। खैर मुंबई में आने के बाद भी इनफैक्ट मैंने देखा था और मैंने एक व्लॉग भी बनाया हूं, आप लोगों ने देखे भी होंगे। जब मैं अपने पुराने घर में रहता था, आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग मुझे पहले से जानते हैं, मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, तो मैंने अपने व्लॉग्स में काफ़ी अपना वो घर दिखाया हूँ। तो उस घर के ही नीचे इलाका था जहाँ पे मैं टक्कू को अक्सर घुमाने ले जाता था। तो घूमते घूमते एक दिन टक्कू एक ऐसे पेड़ के पास जा पहुँचता है जहाँ पर वो बहुत खेलता था। रात का वक्त था और अचानक से बारिश का मौसम था और वो अचानक से बारिश पड़ी मेरे ऊपर। मैंने ऊपर नज़र उठाया और देखा कि ऊपर तो जो पेड़ है, उस पेड़ में एक अजीबो गरीब गुड़िया टंगी हुई है। पेड़ में जैसे किसी ने बांधा हो। वो पेड़ की हाइट कम नहीं थी, वो पेड़ की हाइट बहुत ज्यादा थी। उतनी हाइट में चढ़कर उस गुड़िया को टांगना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो पेड़ काफी पतला था। वो बहुत ही खौफनाक और बहुत ही ज्यादा डरावनी दिखाई दे रही थी। उस पेड़ के आसपास कटे हुए नींबू सिंदूर में लिपटे हुए भी पड़े हुए थे। मुझे विश्वास हो गया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उसके ठीक 3 या 4 दिन बाद हमारी जो सोसाइटी थी वहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हुआ। मैं टक्कू को फिर से दोपहर में लेकर घूम रहा था और मुझे ज़ोर ज़ोर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं घबरा गया। मैं आगे चढ़कर देखा तो पाया कि एक औरत बाल वाल खोल के अपनी जीभ भी बाहर निकाली है और आँख वाँख ऐसे पलटा के रखी और बड़ी ही गंदी लैंग्वेज में चिल्ला रही है और लोगों के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। जैसे तैसे उसे कंट्रोल किया गया। खैर, ये तो मैं अपनी स्टोरी बता दी, एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी। ये वीडियो इसके ऊपर नहीं था। मैं आप लोगों को बता रहा था वुडू के बारे में। तो वुडू का असर सचमुच में होता है। किसने किया और किसके साथ हो गया, कैसे होता है, ये सब कुछ हमें नहीं पता इस दुनिया के बारे में ज़्यादा। तो अब हम पहुंचते हैं उस परिवार के बारे में जिनके लिए ये वीडियो बन रहा है। ये बात आज से कुछ साल पहले की है। ए सिंघोटी नाम के एक रिटायर्ड जज, जिनकी उम्र यही कोई 64-65 साल की रही होगी। अब तक ये अपने परिवार के साथ, 4 लोगों के परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। अभी से कुछ साल पहले की घटना है। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक दिन इनके परिवार में सब कुछ बदलने सा लगता है। एक दिन दोपहर के टाइम में सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। इनकी शुरू से आदत थी कि जब भी खाना खा रहे हैं सभी लोग साथ में खाएंगे। तो आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था, साथ में मिलकर बैठकर खाना खा रहे थे। इनका ये मानना था कि साथ में खाना खाओ तो जो घर में खटास हो जाती है आपसी मेंबर्स में, वो ख़त्म होने लगती है, तो इससे प्यार भी बढ़ता है। उन लोगों का ये मानना था और ये बात सच है। तो खैर वो लोग खाना खा रहे थे और खाना खाते खाते
सबकी प्लेट में, मतलब सबके एक निवाले से एक साथ बालों का गुच्छा निकला, एक साथ। ये पहला अजीबो गरीब कोइंसिडेंस था। ये लोग हैरान हुए, लगभग इतना बड़ा बड़ा बालों का गुच्छा रहा होगा, अजीबो गरीब दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ लाल रंग का मिला हुआ है। किसी ने सोचा नहीं कि ये खून भी हो सकता है। सभी लोगों ने साइड किया और उन्हें बड़ी मन में ऐसी घिनसी आई। जो बच्चे थे दोनों, इनके खाना खाना पसंद नहीं कर रहे थे आगे, उठ के चले गए। जैसे तैसे करके इन लोगों ने इस बात को इग्नोर किए, खाना कंप्लीट किए और अपने दिन को कंटिन्यू किया। अब उसी रात की बात है, उसी रात में सो रहे थे, रात के 2 बजे के आसपास आराम से घर के सारे लोग सो रहे हैं, लाइट्स वाइट्स ऑफ है। 2 जैसे ही बजते हैं, जोर जोर से डोर नॉक होता है। ये लोग हैरान हो गए कि यार इतनी जोर जोर से दरवाजा कौन खटखटाने आया है। हमारे घर पे एक मतलब स्टैब्लिश फैमिली थी, बड़े लोग थे, इनको सब जानते थे और ऐसे इन लोगों के घर पर पहुंच जाना इतना ज्यादा नॉर्मल तो होता नहीं। तो सभी लोगों की नींद खुल गई, मेन डोर की तरफ गए। दरवाजा जैसे ही खोले हैं, बाहर कोई भी नहीं। जिनका बेटा है वो बाहर निकल कर देखता है तो किसी को भी नहीं पाता है। हैरान था, जैसे ही कुछ कहने के लिए अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ पलटता है तो घर के अंदर की जो लाइट्स इन लोगों ने ऑन किए थे वो अपने आप ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होने लगी थी, जो फिल्मी तरीका होता है उससे। चारों मेंबर्स साथ में थे, घर में कोई नौकर भी नहीं था और ऐसा कुछ होने लगा था तो ये थोड़ा अजीब लगा इन लोगों को। लेकिन ये लोग डरे नहीं। पहली अजीब चीज, खाने में एक साथ सबके निवाले से एक बराबर का बाल का गुच्छा निकलना, जो कि खून से मिला हुआ है, शायद लाल रंग से। और रात के 2 बजे इस तरह से दरवाजे का नॉक होना और फिर दरवाजा खोलकर देखना किसी और का ना होना और घर की सारी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगना, ये बहुत ही ज्यादा डरावना था। इसके बाद इन लोगों ने इस बात को भी इग्नोर किए, फिर सोने चले गए। फिर अगले दिन इन लोग खाना खाने बैठे और इस बार एक साथ सभी लोगों के निवाले से नेल जो होते ना अपनी उंगलियों के, वो मिले एक साथ। नेल्स, 5-5 उंगलियों के नेल्स। अब सोचो घर में 4 लोग हैं, 5-5 नेल्स उनके खाने से निकल रहे हैं, तो क्या मतलब कितने लोगों के नेल्स काट के उसमें डाले गए होंगे। इन लोगों ने जो बाल का गुच्छा निकला था उसे क्या सोचा कि शायद ही हमारे कुक की लापरवाही होगी, उसकी वजह से कुछ ऐसा कचरा जैसा पड़ गया है। लेकिन इतने सारे नेल्स निकलना, एक निवाले में 5, दूसरे निवाले में 5, मतलब 20 नेल्स निकलना। हाथ में तो 10 ही नाखून होते ना, 20 नेल्स निकलना और प्रॉपरली, मतलब बड़े नेल्स, छोटे नहीं। ये बड़ा अजीब था। इन लोगों को ऐसा लगा कि हमारे जो कुक है ये जानबूझ के तो नहीं कर रहे। इन लोगों ने कुक से बात की, लेकिन ये चीज खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कभी बालों का गुच्छा, कभी लंबे लंबे बाल निकलना, कभी सफेद बाल, कभी काले बाल, कभी ब्राउन बाल, कभी नाखून निकलना, कभी कॉकरोच निकल जाना। इन्हें बहुत अजीब लगने लगा और फिर एक दिन थक हार कर इन्होंने अपने कुक को हटा दिया, क्योंकि जो इनकी वाइफ थी, इनका ये कहना था कि अब मैं ही खाना बनाऊंगी, मैं ऊब गई हूं और मुझे अजीब लग रहा है, अब मैं अपने ही हाथ का खाना खाना पसंद करूंगी। तो घर वालों के लिए उनकी वाइफ खाना बनाने लगी। अब पहले दिन जब वाइफ ने खाना बनाई तो फिर से यही हुआ, सब लोग हैरान। और इस दिन से सभी लोगों की तबीयत खराब होना भी शुरू हो गई। ये टेंशन में डालने वाली बात थी। अब तक कुक जो कर रहा था तो ऐसा ये लोग सोच सकते थे कि ये कुक की लापरवाही या कुक जानबूझ के कर रहा है, किसी चीज की दुश्मनी निकाल रहा है। लेकिन अब तो कुक नहीं था, अब कोई जो इनके घर पे जो काम करने वाले लोग होते वो भी नहीं थे। वाइफ खाना बना रही थी, तब भी खाने से इस तरह की चीजें कैसे निकल रही थी। लोग सभी टेंशन में आ गए और अब सबकी तबीयत भी खराब हो गई। धीरे धीरे करके इनको परेशानी ने जकड़ लिया था चारों तरफ से। रात के समय ऐसे ही दरवाजे नॉक होने लगते थे, किसी की मौजूदगी फील होती थी। ये घर पे, मतलब जैसे आज अभी रात में खाना बना है, ठीक है, थोड़ा बहुत खाना बच जाता है। अब सभी लोग ये करते हैं, भाई बड़े लोग हो या नॉर्मल लोग हो, तो खाना बच जाता है घर पे तो क्या करते हैं, फ्रिज में रख दिया जाता है कि चलो कल सुबह होगी तो कल सुबह उठ के खा लेंगे, या फिर कोई बाहर जानवर होगा उसको दे देंगे। तो ये लोग वही करते थे, अभी खाना बना है, खाना खाए, जस्ट फ्रिज में रखे, सुबह उठ के देखे, फ्रिज से निकाल के, फ्रिज चालू है, सब कुछ अच्छा है, खाना बुरी तरह से सड़ चुका है। ये लोग बहुत ज्यादा चौंक है कि हो क्या रहा है, मतलब खाना इस तरह से फ्रिज में रहकर सड़ना, तुरंत ताजा बना और इतनी बुरी तरह से सड़ जाना कि ऐसा लगे कि 40 दिन पुराना है, तो बड़ी अजीब बात हो जाए। कई बार ये खाना रखते थे, दूध रखते थे तो खाली मिलता था। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि 2-2 लीटर का दूध पी कौन रहा है।
नॉर्मल नहीं है ना ये चीज़। तो ये लोग घबराने लगे कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। किसी की भी तबीयत अब ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर एक दिन इन्होंने अपने पहचान वाले एक आदमी से बात की है जिसे इस बारे में नॉलेज थी। तो पहचान वाला घर पर आता है और बोलता है कि यार मुझे कुछ ना निगेटिविटी लग रही है आपके घर पे, लेकिन क्या है कैसा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक काम करो, आप घर पे कुछ पूजा पाठ करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं। इन्होंने घर पे पूजा वगैरह करवाए, लेकिन घर पे चीज़ें ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। खाने में ऐसी कुछ निकल जाना, दरवाज़ा नॉक होना, किसी की मौजूदगी फील होना, और फिर यही खाना ख़राब, ये सब जो भी हो रहा था। फिर एक दिन क्या होता है कि घर की साफ़ सफाई चल रही थी, और घर की साफ़ सफाई के दौरान इनके घर पे ना एक बड़ा सा गुलदस्ता रखा हुआ था। उस गुलदस्ते के पीछे वुडू डॉल मिलती है। यार मैं वुडू डॉल देख रहा था, मेरे पास भी थी, मतलब वुडू डॉल नहीं लेकिन ऐसी खौफनाक दिखने वाली डॉल भी मेरे पास थी, जो ये है। ये देखिए, ये इस तरह की उनके पास डॉल मिलती है। ये बहुत ही डरावनी दिख रही है ना। अभी मैं इसको और ज़्यादा बिगाड़ूंगा और पीछे ऐसा टांग दूंगा तो अच्छा फील आएगा, अच्छा बैकग्राउंड बनेगा, अच्छा आइडिया आया मुझे। और इसको टक्कू देख के एक्साइटेड हो जाएगा। टक्कू को ये बहुत पसंद है खेलने में। खैर, तो इस तरह की डॉल उन्हें 2 डॉल मिलती है जो कॉटन के कपड़े से बनी हुई थी, और उसके अंदर कॉटन भरा हुआ था। ये इस तरह का जो कॉटन होता है वो भरा हुआ था। तो ये देखते और ये बहुत ज़्यादा डरावनी दिख रही है, ऐसे सोचते हैं। मतलब ये जो जज साहब है उनको ही मिलती है और बोलते हैं यार ये बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब दिख रही है, और ज़्यादा कुछ बिना सोचे ही घर से बाहर फेंक देते हैं। घर वालों से डिस्कस भी नहीं करते हैं। लेकिन अब जिस दिन इन्होंने फेंके उस दिन चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो गई घर पे। इन्हें बोली ये कैसे हुआ। इनके मन में शक हुआ कि शायद मैंने फिल्मों में देखा हूँ, लोगों के मुंह से सुना हूँ कि उसका कुछ तो नहीं था। घर पे किसने रखा ये नहीं मालूम, लेकिन उसका कोई रिलेशन तो नहीं था हमारे घर पे ये सब जो कुछ हो रहा था उससे। तो ये एक मोहम्मद नदीम नाम के एक जो स्पिरिचुअल हीलर होते हैं उनके पास गए, उनको सारी बात बताए A to Z कि घर पे ऐसा ऐसा हो रहा है, घर पे डॉल मिली है, ये सब हो रहा है। बोले मैं घर पे आता हूँ। वो घर पे आए और उनके घर पे जैसे वो एंटर किए ना, तो मतलब वो जो वाइब होती है ना घर की, जिन्हें ये सब चीज़ें पता होती है उनको समझ में आ जाता है। ऐसा मेरे साथ भी होता है। जब भी मैं कहीं जाता हूँ और वहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी है तो मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, और कुछ निगेटिविटी है ना तो वहाँ पे जाने का मेरा मन ही नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि चीज़ों को मैं सेंस कर पाता हूँ अब, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ही होंगे। तो मोहम्मद नदीम के अंदर भी एक ऐसी चीज़ थी जो ये बहुत सारी चीज़ों से इन्वॉल्व थे। तो इनके घर पे एंटर करते हैं और बोलते हैं आपके घर में वुडू किया गया है, ब्लैक मैजिक। चाहे किसी ने जलन की वजह से किया हो या जो भी कारण से किया हो गया हो, लेकिन ये ब्लैक मैजिक है और इससे आपको बचना है तो इसके लिए प्रॉपर एक अनुष्ठान होता है, वो हमें करना पड़ेगा। घर का शुद्धिकरण करना होगा। वो अपना काम शुरू करते हैं और इस शुद्धिकरण को 3 दिन लग जाते हैं पूरे, और 3 दिन के शुद्धिकरण के बाद उस घर में चीज़ें नॉर्मल होने लगती। लेकिन अब घर के जो लोग थे उनके मन में खटास तो आई गई। तो इन्होंने फाइनली सोचे कि यार अब हम इस घर में नहीं रह पाएंगे। जो शुद्धिकरण हुआ है ये हमारे लिए हुआ है, हम इस घर को छोड़ देंगे। उस घर को छोड़ दिए फाइनली, और एक नए घर में अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत की। वो अब तक इन सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनके घर में कुछ इस तरह की जो ये घटना हुई ना, उसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि यार इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती है, और वो भी बहुत ही खौफनाक तरीके से एग्जिस्ट करती है। इनसे बचना है तो एक ही तरीका है कि इनसे दूर हट जाओ, इन्हें चैलेंज मत करो। क्योंकि इन्हें चैलेंज करेंगे तो हमें पता नहीं है ना कि हमारा दुश्मन कितना ताकतवर है, और हमें पता ना हो कि दुश्मन कितना ताकतवर है तो उससे उलझना बिल्कुल ही गलत होता है। इन लोगों ने बिल्कुल सही कदम उठाया और अब ये लोग अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिता रहे हैं। दोस्तों, ये जो पूरी की पूरी कहानी थी ये काफ़ी सारे इंटरनेट में मौजूद आर्टिकल से मुझे मिली। बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में आया है। आप लोग जो फेक समझते हैं मेरे वीडियोस को, आप इंटरनेट में जाके भी सर्च कर सकते हैं, बेंगलुरु जज वुडू ब्लैक मैजिक स्टोरी। तो आप लोगों को डिटेल में स्टोरी मिल जाएगी, लेकिन इतने डिटेल में नहीं मिलेगी जितनी डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया हूँ, क्योंकि मेरा ये काम है, मेरा ये फ़र्ज़ है जो अलग अलग जगह फैली हुई जानकारियाँ हैं वो इकट्ठी करके अपने वीडियो के ज़रिए आप लोगों के सामने लेकर आऊँ, ताकि आप लोगों का मनोरंजन भी बढ़े और साथ ही साथ जानकारी भी।
अगर मुझे अब तक देख लिए और कुछ इंटरेस्टिंग पता चला है जिसकी मदद से आपकी लाइफ में कुछ मदद मिलेगी, तो मेरी भी एक मदद कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट कर दीजिए। बहुत ही प्यारा सा मुझे अब तक देखे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, कि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी खौफनाक कहानी है जिसे आप चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने लाना, मेरी जुबानी तो लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। और अगर आप लोग लिख के भेज चुके हैं तो प्लीज 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 थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है सब लोगों की कहानी अपने वीडियो तक लेकर आने की। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ।